राधे राधे। आप सभी का राधे सख्या चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु से श्री हरि से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी माता से, कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये कार्तिक का पावन महीना शुरू हो चुका है, अब डेली की डेली आपको इसकी पूरी पूजा विधि विधान और कहानी और महात्म डेली आपको अब डेली के डेली मिलते रहेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पथवारी तुझे सींचे धरती उठोरी पथवारी माता, खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है सींचन रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना राई दमोदर, खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है नहाने वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना हृदय देवता, खोलो ना केवड़ी रामा, जागो ना नौलख थारे, खोलो ना केवड़ी रामा, जागो ना गंगा जमुना, खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है दर्शन वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण रे सवेरा हुआ। बाट का बटेऊ चले, पंछी चले चुगने, कुएं की पनहारी चले, काना चले जमुना, उठोरी सुहा और झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, बहू गई बाप के और बेटी गई सास के, कौन बुहार है मेरा बासी घर अंगना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, बहू आई बाप कैसे, बेटी आई सास कैसे, अबरी बुहार बासी घर अंगना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, नाय धोए के तपी रसोई बाहर जी में बमना, बूढ़ सुहागन बहुवल जी है तेरा लल, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, दातू ने कर लो कृष्ण मुरारी, दातू ने कर लो बाके बिहारी, काहे की तो दातू ने लाऊं तो काहे की जलधारी, दातू ने कर लो कृष्ण मुरा, दातू ने कर लो बाके बिहारी, की कर की तो दातू न लाऊं तो सोने की जलधारी, दातू ने कर लो कृष्ण मुरारी, दातू ने कर लो बाके बिहारी, हो रे भाई जब हुआ है सवेरा, तो कृष्ण कलेऊ मांगे होरा, लाओ री लाओ माता हमरा कलेऊ, तो फिर गए को जाई है हो राम, पिया है पानी जो किया है कलेऊ, तो काना ने गौए जो गेरी हो राम, सब दिखे माता राधा न दिखे, तो काहे गई राधा प्यारी हो राम, हमें ऊंची अटारी लाल की वाड़ी, तो जाए पलंग पे सोई हो राम, छम छम की संजी चढ़ गए अटारी, राधा खोलो चंदने की वाड़ी हो राम, तुम तोरी राधा ओछे घरों की, जो सारे न जाने कलेऊ हो राम, जो यह कलेऊ को गावे सुना, तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम, क्वारी गावे गर्भर पा, तरनी पुत्र खिलावे हो राम, हम तुम गावे सदा सुख पा, तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। सोने का लोटा गंगा जल पानी, पतवारी माता को स्नान करा, तुलसा माता को स्नान कराऊं, राई दामोदर को स्नान कराऊं, पीपल आंवले को स्नान करा, नौलख तारों को स्नान कराऊं, गंगा जमुना को स्नान कर, चांद और सूरज को स्नान कर, सारे दई देवताओं पितरों को स्नान कराऊं, अपनी काया को स्नान कराऊं,
पाटे पीताम्बर तसरे की धोती, पतवारी माता को वस्त्र पहनाऊं, तुलसा माता को वस्त्र पहना, राई दामोदर को वस्त्र पहनाऊं, पीपल आंवले को वस्त्र पहनाऊं, नौलख तारों को वस्त्र पहन, सारे दई देवताओं पितरों को वस्त्र पहनाऊं, अपनी काया को वस्त्र पहनाऊं, घिस घिस चंदन भरिए कटोरी, पतवारी माता को तिलक लगाऊं, तुलसा माता को तिलक लगाऊं, राई दामोदर को तिलक लगाऊं, पीपल आंवले को तिलक लगाऊं, नौलख तारों को तिलक लगाऊं, गंगा जमुना को तिलक लगा, सारे दई देवताओं पितरों को तिलक लगाऊं, अपनी काया को तिलक लगाऊं, क्या ये चढ़ाऊं राम क्या दर दूं, क्या पथवारी मैया अखने को आई, जल भी चढ़ाऊं राम मछली का जूटा, दूध चढ़ाऊं राम बछड़े का जूटा, दही चढ़ाऊं राम बछड़े की उठी, गिरिया छुआरे राम पर्वत की मेवा, पैसा चढ़ाऊं राम माया का भी, फूल चढ़ाऊं राम भोरे का जूटा, फल भी चढ़ाऊं राम तोते का जूटा, चावल चढ़ाऊं राम मक्खी की जूटी, चीनी चढ़ाऊं राम चैटी का जूटा, क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर दो को, क्या पथवारी मैया अखने को आई। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुकबिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता। मेंढक कहता तू तो पराय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुकबिंदा महाराज का नाम लेती। एक दिन मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके झोड़ में कूद गया। मेंढक जला, मेंढकी ना जला। मेंढक बोला मैं तो जला, मैं तो मरा कि अभी सुमड़ ले कि ना सुमड़ ले। जब मेंढक कुर्ते जलने लगा, चुटुकबिंदा महाराज आओ, बैल का रूप धरो, गड़े में सींग मारो, मेरी जान बचाओ। गणेश जी महाराज आए, बैल का रूप धरो, गड़े में सींग मारे, जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलती। पीपल में से आई आवाज, बहन सहेली बन जाए सहेली। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है, कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है, कि ऐसे से पीपल में से आवाज आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज आए तो कहती तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली मिल गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पे बुलाया, खाना खाती जा। सोचिए लक्ष्मी माता का व्यवहार इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई। कहने लगी चौमुखी दीवा लेके छत पे बाल दियो, चिल्लाएगी चौमुखी दीवा तो ले जाएगी, हीरो का छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तूने सबके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती है, लाड़ चाप करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तेरा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी दे दी, से बजा दूंगा। उन्होंने घंटी बजाई कि क्या बात है, कि बुढ़िया माई मर गई। क्या नहीं, मैंने तो इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नहीं उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से नहीं उठती। आए कृष्ण जी का देखो तो सही दुनिया में क्या रंगडोल है, कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी, कि मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगे सभी अपने मन की करने दे। बुढ़िया माई में आ गया, कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दी। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक राजा की बाई थी, तारा भोजन क्या करती, सारे नगर में कुटकुट होती। कैसी कुटकुट होती है, राजा की बाई तारा भोजन करती, उसी के तारे गड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसने तारा भोजन पूरा किया। स्वर्ग से विमान आया, संग की सहेली के साथ वो विमान पर चढ़ गई। रास्ते में से घमंड आ गया, जाड़े पाले मैं मरी, भूखी प्यासी मैं मरी। तो उन्होंने विमान से नीचे उतार दिया। कहा फिर से, फिर भगवान ने पूछा कि कहाँ है, कि उसको घमंड आ गया तो इसलिए नीचे उतारा है, कि फिर से 3 साल का तारा भोजन करो। पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन करा। उसने जैसे तारा भोजन उसका पूरा हो, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार का सबका करना। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा जाओ, एक गुजरिया थी, उसने अपनी बहू से कहा जाओ बहू दूध दही बेचा। दूध दही बेचने के लिए गई। रास्ते में उसने देखा बहुत सारी औरतें पतवारी माता की पूजा करें। इसके करने से क्या होता है, 12 बरस का गया हुआ आदमी वापस आ जाता है, घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती सबका वास हो जाता है। कहने लगी ठीक है मैं भी करूँगी। अब अगले दिन से वो भी नहाने लगी। अब सारा दूध दही लेकर पीपल पतवारी सींच देती। सास ने पैसे मांगे तो कहने लगे कि जो ना सेठ महीने पे देगा। महीना बीत गया तो वो कहने लगी कि पतवारी माता मुझे तो कुछ दे, मेरी सास तो मुझसे लड़ेगी कि मेरे पास क्या है, ये पान फूल है, इन्हें ले जाकर उबरी में रख दे। पान फूल ले जाकर उबरी में रख दे। डर के मारा मुँह ढक के लेट गई।
तो सास ने पैसे मांगे तो कहने लगी कि ओबरी में रखा। देखा तो उस दिन भगवान वहाँ जगमग जगमग, बहू तूने चोरी करी डाका मारना, मैंने चोरी करी डाका मारा, मुझे तो पतवारी माता ने दिया। तो कहने लगी ठीक है, अगले साल से मैं भी नहाऊंगी। अगले साल से वो नहाने लगी, लेकिन वो क्योंकि वो लोभ की मारी थी, सारा दूध दही तो बेच आती, धोवन पीपल पतवारी पे सींच देती। वो कहने लगी कि महीना पूरा हुआ तो अपनी बहू से कहने लगी कि बहू पैसे मांग लो, कि सास से भी कोई पैसे मांगता है कि नहीं तुम मांग लो। कहने लगी सासू माँ पैसे दो, कि वो कहने लगी पतवारी माता मुझे तो कुछ दे, मेरी बहू तो मुझसे पैसे मांगते। कहने लगी कि मेरे पास क्या है, ये कंकड़ पत्थर, सारे कंकड़ पत्थर बीन के ले जाकर ओबरी में रख दिया। तो कहने लगी कि जो ना ओबरी में रख दिया तो वहाँ उठ के देखा वहाँ कीड़े मकोड़े चले। तेरी पतवारी माता तो बड़ी दोगली, तेरे को दिया हीरे मोती, मुझे दिया कीड़े मकोड़े, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। पतवारी माता जैसे सास को दिया वैसे तू किसी को मत दियो, जैसे बहू को दिया वैसे तू सब किसी को दियो। गंगा जमुना थी, किसान के खेत सजाती, जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पछाम लगे, कैसे करूँ कि तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली, आया सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी ली, आया गंगा का नाम सेठ चटानी, गंगा नहाने जाने लगे। उन्होंने कहा तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा नहीं सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने सोने का टका देकर कहा कि गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि इसके 12 बरस पूरे हो गए। कहने लगे ठीक है। उन्होंने उसको 12 बरस पूरे करा दिए। तो वो वो सहस्त्रधारा भर के बहने निकली। वो उसने कहा इसको जाकर कहना कि तुम्हारा, उसने गंगा माई ने पूछा कि तुमने कुछ कह के आई, धीरज बंधा के, कि ना मैं कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई, जाओ ना धीरज बंधा के आना। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े, इसलिए चोरी का पछाम लग गया। 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास होगा। जैसे उसके घर में किया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे घर में सबके घर में करना। एक इलिया थी एक दुलिया थी। अब वो दोनों एक वो इलिया क्या नाम है कहने लगी चल कार्तिक नहाएंगे दुलिया से। दुलिया कहने लगा तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, मैं उसमें पड़ा रहता हूँ, बाजरे में पड़ाता हूँ, मीठा मीठा बाजरा खाऊंगा, खट्टा मीठा बाजरा खाऊंगा, मीठा मीठा पानी पीऊंगा और सोऊंगा। कहने लगी ठीक है। इलिया राजा की बाई के साथ पल्ले में लटके कार्तिक नहाने चले गई। कार्तिक की पूर्णमासी को दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन इलिया कार्तिक नहाई थी, तो इस वजह से वो राज के घर पे राजकुमारी बनी। दुलिया ने कुछ नहीं किया था तो इसलिए वो मेंढक बना। अब वो मेंढक को अपने घर ले आई राजा की। अब जब राजकुमारी की शादी हुई तो चल पड़ी, तो उसने अपना वो रोक दिया। कहने लगे कि क्या चाहिए बेटा, कि मुझे ये मेंढक चाहिए। कि मांगा तो क्या मांगा। कहने लगी कि तू वो मांग ले, सोना चांदी वो सब कुछ मांग ले। कहने लगी नहीं मुझे तो चाहिए, तो ये मेंढक ही चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसे मेंढक को दे दिया। देने के बाद वो लिया चल पड़ी। तो वो कहने लगी कि वहाँ जाके उसने अपने उसके नीचे जीने के नीचे मांस थे, जो वो जब भी निकलती तो वो कहता है श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दे। वो कहती कि मैंने तुझसे कहा था ना कार्तिक नहा ले, तू न नहाया। कहने लगी अब तो पिला दे। वो कहती है और वो कह के उसे पानी पिला देती। एक दिन उसकी दौरानी जेठानियों ने देख लिया। कहने लगी ये तो ब्याह कर जादूगर नहीं लाया या कोई वो लाया, क्योंकि ये तो हमसे तो बात करती नहीं है, आदमियों से, ये तो जानवरों से बात करती है। एक दिन उससे कहा कि तुम्हारी बहू तो जानवरों से बात करती। कह रहा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मानूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने फिर वो उतरने लगी तो वो कहने लगे एक श्याम सुंदरी मेरे को पानी पिला दे। अब वो जैसे पानी पिलाने लगा तो वो कहने लगा कि जो ना तू आदमियों से बात करती है, जादूगर नहीं, तू क्या बता, तू मेरे को सच सच बता कि नहीं तू सच सच बता कि हम पिछले जन्म में ये इलिया, हम दोनों इलिया दुलिया थे। मैं कार्तिक नहाई थी तो मैं राजकुमारी बनी, ये वो बन गया। तो कहने लगा कार्तिक नहाने का अगर इतनी बड़ी बात होती है तो अगले इस साल से हम भी कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। अब राजा रानी मिलकर कार्तिक नहाने लगे, खूब दान पुण्य करने लगे। उनके घर में खूब नौनीत 12 सिद्ध हो गए। जैसे कार्तिक देवता तुमने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक कुमारी का लड़का था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। कुमारी ने कहा कि बेटा कुछ तो नेम ले ले। माँ मुझे सुबह उठते भूख लगती है, मैं क्या नेम ले लूँगा। कहने लगे कल से ना कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर मैं खाना खा लिया करूँगा। अगले दिन से वो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करता। एक दिन उसका टीका न दिखा, वो पेड़ पर चढ़ गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया दिख गया। तो वो उधर से 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा दिन वहीं छोड़ दिया। तो वो चल पड़ा। अब वो नीचे आया, सारा धन लेके घर पे पहुंचा। मामा जल्दी से किवाड़ खोल के बेटा क्या बात है कि तूने चोरी करी डाका मारना। मैंने चोरी करी डाका मारा, मैंने तो कार्तिक नहाने वालियों को टीका देकर जोर जोर से चिल्लाया दिख गया। तो 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन छोड़ कर चले गए। कहने लगा कि अगर कार्तिक नहाने वाले को टीका देखने का इतना धर्म होता है तो कार्तिक नहाने का कितना धर्म होता है। जैसे कार्तिक देवता तुमने उसके घर में बरसे वैसे तुम कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सबके घर में बरसना। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती
एक बुढ़िया के 7 बहू बेटे थे। अपनी बहुओं से कहने लगी, मैं कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा लोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। एक बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभाऊंगी, आप जाकर गंगा स्नान करना। धोती आंगन में सुखा देते, जैसे तैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती जड़ते। यह देखकर 6 बहू कहने लगे, पिताजी अब हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोने के लिए धोती उनके आंगन में सुखाई, वह हीरे मोती नहीं गिरे। सारी बहू कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़ गिरते, हमारे यहाँ तो ये पाप से नहाते हैं, इनसे कह ले कि वही नहा लेंगे। और उन्होंने बूढ़े की लोटा धोती फेंक दिया। कोई बात नहीं, बूढ़ा लोटा धोती लेकर फिर अपने बड़ी बहू के घर यहाँ आ गया। अब वो नहाने लगा तो वो कहने लगे कि कार्तिक का महीना पूरा हो के बहू मेरा मन करता है कि मैं जो ना अपने कार्तिक में ब्राह्मण जिमाऊँ के पिताजी जरूर जिमाऊँ। ब्राह्मणों को भोजन किया कि मेरा मन करे मैं अपने छोटे बहू बेटों को भी बुला लाऊँ कि पिताजी नहाना। उनके घर गया तो कहने लगा कि जो ना हम तो जब आएंगे जब तुम उसे घर से निकाल दोगे। घर आ गए कि बहू वो तो ऐसे कह रही पिताजी कोई बात नहीं, आप उनको बुला लाओ। उसने सारा खाना पीना बनाया, जाकर खेत पे बैठ के कहने लगी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर खेत। अब वो जितना उन्होंने खाया पिया बाकी में रेत मिट्टी घोल के चले गए। कहने लगे बहू वो तो चलो वो सब नाश करके। कहने लगी कोई बात नहीं। उसने घर आकर देखा, उगाड़ के देखा तो वह हीरे मोती जगमगा रहे, जैसे कार्तिक देवता तुम उसके भाग से बरसे। वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके भाग से बरसना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। एक जाट का था एक भाट का था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की बाल पर दोनों जने बैठ के, जब भाट बोला नगर बसेरा कर ले, जाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खाती रहोगी, तू ही कर ले। अब जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी ली, चावल का दाना लेकर नगर बसेरा कर लिया। अब वो भाट का पहुंचा अपनी ससुराल, वहाँ आग लगी पाई। उसने सोचा आग बुझा ले, इसमें तेरा फायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी में जल गई। बहू ने देखा तो कहने लगी चली जाओ, न तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो घर से निकल पड़ा, चला गया। तो वहाँ फिर मिले जाट का, कहने लगा कि जो ना मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, कि तू ही कर ले नगर बसेरा। तेरी तो मौसी मेरी तो माँ है। मेरी माँ घर में आंगन में दहियो चूरमे की पिंडी लिए बैठी हो गई। वो घर पहुंचा, बाप लाठी लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ, चल बेटा भैंस ढूंढ के लाए। भैंस खो गई, भैंस ढूंढ के बाप सुबह से मारा फिर रहा हूँ, मुझे रोटी तो खाने दे। इतने तो रोटी खाएगा, इतने तो वो 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। कहने लगा ठीक है। वो भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। फिर मिले जाट के भाग के जो ना मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, नगर बसेरा अब कर लेता हूँ। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए, पाप ताता माता वापसी, महादेव की वासी, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। उसने नगर बसेरा करा, भैंस मिल गई। माँ ने कहा लड़का सुबह से मारा फिरता है। घर पहुंचा, माँ दहियो चूरमे की पिंडी ले बैठे कि उसने छत पर हेला मारा। हर कोई पियर साथ से जाते हुए कार्तिक में नगर बसेरा जरूर कर। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, कमाना खाना नहीं जानता, रास्ते में मंदिर पड़ता, वहाँ बहुत से औरतें वहीं बैठे नित्नेम बाबा की कहानी करती। बाबा बोला ए बेबे तुम क्या कर रही हो? वे बोली बाबा हम नित्नेम बाबा की कहानी कर रहे, तुम भी सुन लो। वार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार पीछे आया रविवार आया पीछे। सोमवार महादेव का वार है, नवनीत 12 सिद्ध, बाबा तेरा ही आसरा, भरियो पियर सासरा। बाबा तेरे भाग का हुआ तो मेरे भाग का भी होगा। तो घर में आ गया, घर आ गया तो बुढ़िया बोली कुछ कमा के लाया? बूढ़ा बोला हाँ बहुत कुछ कमा के लाया। नित्नेम का नियम लिखा है, जगह जोत की रोटी लाया, लोटा भर के पानी का, चावल चीनी के दाने लिया। नित्नेम की कहानी का, नित्नेम की कहानी का ये वार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार पीछे आया। सोमवार महादेव का वार, नवनीत 12 सिद्ध, तेरा आसरा, भरियो पियर सासरा। तो वो कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी कहानी है। बेटी का बेरा लेने के लिए चला गया, बेटी के घर गया। बेटी बोली कि तू दुखी के सुखी? बेटी तो बोला बाबा बोला मैं तो बहुत दुखी हूँ, हो तो खा ले, ना हो तो मुँह पे हाथ फेर के सो जा। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ हो जाएगा। नित्नेम का नियम ले ले, लोटा भर के पानी ले आया, चावल के दाने ले आया। बेटी लोटा भर के पानी ले आई, चावल के दाने ले आई, कहानी लेने लगी। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, सोमवार महादेव का वार, नवनीत 12 सिद्ध। बूढ़े बोला तेरा ही आसरा, भरियो पियर सासरा। कहानी कहते कहते धन के ढेर लग रहे। देवरानी जेठानी भागी भाग्य कहने लगी तेरा बाप आया, क्या लाया? जवाब मिला मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया, नित्नेम का नियम दे गया, जगह जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठानी बोली हमें भी सुना दे। मैं बोली तुम भी सुन लो। वार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार। सोमवार महादेव का वार, नवनीत 12 से बाबा तेरा ही आसरा, भरियो पियर सासरा। धन के ढेर लगे, जैसे नित्नेम बाबा तुम उनके भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमारे ओंकारा बढ़ते सबके भाग से टूटना।